हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं धर्मेश कंथारिया एंड आई एम वेलकमिंग यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दीपम ज्ञान क्रांति। और टुडे मैं आपके लिए लेके आया हूं सोशल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 10 और वी आर गोइंग टू लर्न द थर्ड लेसन कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। एंड ये जो है पार्ट 5 है, दिस लेसन का ये 5वां पार्ट है। और इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर चैरियट टेम्पल, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम। These 3 points will be covered in this video. But before starting our video, once again I am requesting you that if you like our work, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो में हम जनरल नॉलेज की भी बातचीत करेंगे बिकॉज यू मे आस्क सम क्वेश्चन विथ ट्विस्टिंग। आपको ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसके बारे में हम बातचीत करेंगे ये वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी शुड स्टार्ट द चैरियट टेम्पल। हम बातचीत करेंगे चैरियट टेम्पल के बारे में। और चैरियट का मतलब क्या होता है? अभी रामायण महाभारत का समय चालू है तो आपने देखा होगा चैरियट। चैरियट का मतलब क्या होता है? रथ होता है जिस पे राजा बैठ के चलता है, उसको क्या कहते हैं? चैरियट टेम्पल। एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द चैरियट टेम्पल, यू मस्ट रिमेंबर द पल्लवा एज। आपको पल्लवा किंग के बारे में याद रख लेना है। Whenever we are talking about the chariot temple, you should remember that Pallava king, King Pallava। और सबसे बेहतर जो चैरियट टेम्पल है, द चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम। ओके, इट इज द वर्ल्ड फेमस चैरियट टेम्पल। ये दुनिया का सबसे फेमस चैरियट टेम्पल है। कौन सा? महाबलीपुरम का टेम्पल जो है। जनरली चैरियट टेम्पल जो रहता है वो पूरा एक स्टोन पे बना रहता है। और जो याद रखें इसकी स्पेशलिटी क्या है? द नेम ऑफ द चैरियट टेम्पल्स आर गिवन मोस्टली ऑन द नेम्स ऑफ द पांडवास। ओके, किसके नाम पे से नाम दिया जाता है? पांडवा के नाम से उस चैरियट टेम्पल को नाम दिया जाता है। द यूनिक फीचर ऑफ पल्लवा एज कैन बी सीन इन द फेमस चैरियट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के जो फेमस टेम्पल है उसमें हम देख सकते हैं चैरियट टेम्पल की यूनिकनेस, विच इज carved फ्रॉम द सिंगल रॉक। Okay, chariot temples are made of the single rock. It is the speciality of the chariot temple. Kailasnath temple of Kanchi and temple of Venkut Perumal. कौन सा है? Venkut Perumal are the best example of the architectural art. ये architectural art के example है, but these are the not example of the chariot temple. It is the mistake of our textbook. Okay, these are the example of the architectural art only. It is not a part of the chariot temple. And the best chariot temple is the Mahabalipuram. आपको याद रख लेना है। मंडप्स at the Mahabalipuram and the chariot temple of Mahabalipuram, ओके, यहाँ पे लिखा है चैरियट टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम आर द वर्ल्ड फेमस। ये दुनिया में सबसे मशहूर है। ईच वन ऑफ देम इज रॉक कट टेम्पल। उसको काट के क्या बनाया गया है? कट करके टेम्पल बनाया, रॉक को कट के टेम्पल बनाया गया है। दिस चैरियट्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ पांडवास। पांडवा के नाम से उन लोगों को नाम दिया जाता है। द चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराज, ओके, द बिगेस्ट चैरियट टेम्पल, उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ द बिगेस्ट चैरियट टेम्पल इज धर्मराजा। कौन सा है? धर्मराजा। ओके, एंड द स्मॉलेस्ट चैरियट टेम्पल इज द्रौपदी। कौन सा है? द्रौपदी। द्रौपदी का स्पेलिंग यहां से मैंने लिखा है बिकॉज वी आर नॉट यूज DH, ओके, वी आर यूजिंग DR, तो यहां पे DH लिखना है आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे बातचीत करेंगे। ईच वन ऑफ देम इज रॉक का टेम्पल। दिस चैरियट आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ पांडवास। चैरियट टेम्पल ऑफ द धर्मराजा इज द बिगेस्ट वन। सबसे बड़ा है वो धर्मराजा है। धर्मराजा का मतलब होता है युधिष्ठिर, बट यू शुड नॉट राइट नेम ऑफ युधिष्ठिर ओवर दैट, यू शुड हैव टू गो विद द धर्मराजा। द चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराजा इज द बिगेस्ट वन, वेयर द चैरियट टेम्पल ऑफ द द्रौपदी, द्रौपदी में आपको H लिखना है, इज द स्मॉलेस्ट वन। सबसे छोटा वाला जो चैरियट टेम्पल है उसका नाम क्या है? द्रौपदी। तो आपको क्या क्या याद रखना है? चैरियट टेम्पल पल्लवा एज से। सबसे बेहतर और सबसे बड़ा कौन सा है? महाबलीपुरम चैरियट टेम्पल। ओके, उसका नाम कौन किससे दिया जाता है? पांडवास के नाम से। सबसे बड़ा जो चैरियट टेम्पल है उसका नाम क्या है? धर्मराजा। द स्मॉलेस्ट वन इज द द्रौपदी एंड इट इज मेड ऑफ द सिंगल रॉक। ये 5 चीजें आपको याद रखने लेनी है। हो गया चैरियट टेम्पल। नाउ द नेक्स्ट, ओके, द टेम्पल आर्किटेक्चर।
टेम्पल आर्किटेक्चर की बातचीत आती है तो आपको याद रख लेना है सबसे बेहतर किसने इस पे कंट्रीब्यूट किया था, तो पल्लवा किंग्स ने। कौन से? पल्लवास। ओके, किंग पल्लवास ने इनमें सबसे बेहतर काम किया था, कंट्रीब्यूशन किया था जब भी क्या बनाया, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात होती है। ओके, तो ये जो है सबसे बेहतर बनाए थे चोला एज में, याद रख लीजिए। ये जो दो किंग्स है आपको याद रखना है तो जब आप आंसर लिखते हो टेम्पल आर्किटेक्चर का लिखते हो, ठीक है। तो यहां पे बातचीत करते हैं, मैनी फेमस टेम्पल आर्किटेक्चर आर सीन विथ हाई पेडेस्टल एंड पिनाकल विद द लेडर। पेडेस्टल का मतलब क्या होता है? प्लिंथ लेवल होता है, नीचे बहुत बड़ी जगह रहती है, उसके बाद में आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, उसको यहाँ पे लेते हैं पेडेस्टल। जनरली पेडेस्टल इज द पैसेज वेयर we can walk, but it is not that pedestal, but it is a part that it is a higher part of the temple, because in every temple you should have to just go upward। आपको ऊपर जाना रहता है लेडर के ऊपर से। तो जो लेडर से ऊपर जो रहता है, हमारे यहाँ गुजरात में उसको ओटला बोलते हैं, but it is not an ओटला, it is like a plinth, you know, you just remember that plinth। Many famous temple architecture are seen with the high pedestal and pinnacle with the ladder, but some are flat with Pradakshina part encircling the Garbhagriha। Pradakshina part, what is Pradakshina temple? Oh, when we are going to temple, okay, we are just walk around the temple, हम टेम्पल के आजू बाजू में घूमते हैं, इट इज कॉल्ड द प्रदक्षिणा। और जो प्रदक्षिणा कहते हैं वो जो रास्ता रहता है, इट इज नॉन एज द प्रदक्षिणा पार्ट। एंड व्हाट इज द गर्भगृह? गर्भगृह इट इज अ इनर पार्ट ऑफ द टेम्पल वेयर द लॉर्ड, द स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड इज पुट। वहां पे लॉर्ड की जो स्टेच्यू रहती है वहां पे रखते हैं। जनरली इट इज इन द मिडल ऑफ द टेम्पल, और ये स्क्वायर रहता है, जनरली स्क्वायर रहता है, आपको याद रख लेना है। गर्भगृह इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल, ये जो इनर मोस्ट लिखा है तो आपको याद रखना है इनर मोस्ट के बीच में रहता है। द बुमरा शिव टेम्पल नियर जबलपुर एंड द टेम्पल और लारखान इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, कॉपर स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा and Jain temples of Mathura are the unique specimen, means example of architecture and sculpture। बेस्ट एग्जाम्पल्स दिए हैं, ओके, लेकिन हमें बातचीत याद रखनी है, गर्भगृह की बातचीत याद रखनी है, प्रदक्षिणा पाठ की बात रखनी है, और किसने बनाए थे आपको याद रखना है। द ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास किंग, मैंने पहले ही बता दिया, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात आती है, ये पार्ट हमारे पास पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है तो बाद में आ जाता है। द ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवा किंग्स, किसमें दिया था उसका कंट्रीब्यूशन? इन द टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन कांची, द कैपिटल सिटी ऑफ द पल्लवास। पल्लवास की जो कैपिटल सिटी है, तो आपको पूछा जा सकता है विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ द किंग पल्लवास। पल्लवा की जो कैपिटल सिटी है कौन सी? तो यू शुड राइट दैट इट इज द कांची। क्या है? कांची। वेरी फेमस। तंजावर वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ द चोला डायनेस्टी, वो चोला डायनेस्टी की कैपिटल है तंजावर। द ग्रेट भद्रेश्वर टेम्पल, यहाँ पे सॉरी बृहदेश्वर होना चाहिए, ए लिखा है, यहाँ पे आई होगा, क्या होगा? बृहदेश्वर टेम्पल वॉज द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राजा राज चोला डायनेस्टी। ओके, तो आपको पूछ सकता है हु हैड मेड बृहदेश्वर टेम्पल, तो किसने बनाया था? राजा राज चोला ने बनाया था। ये जो राजा राज है, राजा चोला, ये राजा का नाम है, उसने बनाया था। इट इज अबाउट 200 मीटर्स हाई, कितना ऊंचा था? 200 मीटर हाई। एंड यू शुड रिमेंबर इट इज द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इंडिया का ये सबसे बड़ा टेम्पल था उस जमाने में। कौन सा? तो बृहदेश्वर टेम्पल, एंड इट वॉज मेड बाय राजा। It is about 200 meters high and it is extraordinary temple of ancient India। ancient India का सबसे extraordinary temple है, कौन सा वाला? तो बृहदेश्वर टेम्पल आपको याद रख लेना है। आर्किटेक्चर ऑफ द गोपुरम, तो ये गोपुरम क्या है? गोपुरम इट इज द गेट, इट इज द एंट्रेंस, इट इज, ये क्या है? एंट्रेंस है। आपने कभी देखा होगा टेलीविजन पे फोटोग्राफ देखा, अगर आप गए हो तिरुपति बालाजी, अगर आपने मीनाक्षी टेम्पल मदुराई की मुलाकात ली होगी, तो वहां पे आप दूर से टेम्पल जैसा कुछ देखते हो, तो ये जो है वो गोपुरम, इट इज ओनली अ गेट। यहाँ पे देख लीजिए आप,
तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये जो पार्ट है, जैसे इट इज लाइक टेम्पल, आपको टेम्पल जैसा दिखता है, बट इट इज नॉट टेम्पल, इट इज जस्ट अ गेट। और ये गेट से आपको 1-2 किलोमीटर तक कभी कभार चलना पड़ता है। अगर आप साउथ इंडिया में गए हो, हैव यू एवर विजिटेड साउथ इंडिया टेम्पल, ओके, यू शुड हैव टू वॉक मोर देन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आफ्टर एंटरिंग इनटू द गोपुरम। गोपुरम में आप एंटर होने के बाद आपको 1-2 किलोमीटर भी चलना पड़ता है कभी कभार, एंड देन आफ्टर यू शुड गो, यू रीच एट द टेम्पल, आप टेम्पल में पहुंच जाते हो। ये जो गोपुरम है, ये गोपुरम की स्टार्ट किसने किया था, तो आपको याद रख लेना है, इट वाज स्टार्टेड बाय द पांड्या रूलर्स। किसने चालू किया था? पांड्या रूलर्स ने चालू किया था। और ये जो गोपुरम है, ये गोपुरम इतने ब्यूटीफुल थे, तो गोपुरम के कारण ये हो गया कि टेम्पल की जो ब्यूटी थी वो कम हो गई, और पीपल वेर विजिटेड टू सी ओनली द गोपुरम। जो लोग थे वो गोपुरम को देखने जा रहे थे। तो आपको याद रखना है, सबसे बेहतर दुनिया का जो है वो मीनाक्षी टेम्पल है। कौन सा है? मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुराई। यहां पे सबसे बेस्ट गोपुरम का आर्किटेक्चर मिलेगा। और मदुराई में जो यहां पे 4 आपको दिखाई दे रहे हैं गोपुरम, चारों कोने पे आपको गोपुरम दिखाई देंगे। यू शुड गो सी इन गूगल, आप गूगल पे देख सकते हो। गोपुरम मीन्स एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, टेम्पल का एंट्रेंस है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल गेन्ड मोमेंटम, उसके कारण उसको मोमेंटम मिल गया ड्यू टू द एनकरेजमेंट ऑफ द पांड्या रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में पांड्या रूलर्स ने उन लोगों को पैसे दिया, उसके कारण वो गोपुरम बनाने लगे। दे बिल्ट हाई आउटर वॉल्स और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेट्स आउटसाइड द टेम्पल। टेम्पल के बाहर सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल क्या बनाते? गेट बनाते। दिस गेट, द गेट्स ऑफ दिस टेम्पल्स आर नॉन एज गोपुरम। ये जो गेट है उसको क्या कहने लगे? गोपुरम कहते थे। द आर्टिस्टिक ग्लोरी ऑफ गोपुरम हैज बिकम मोर पॉपुलर देन इट्स टेम्पल। टेम्पल से भी पॉपुलर क्या बन गए? गोपुरम बन गए। गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुराई गिव्स द एस्थेटिक प्लीजर इवन टुडे व्हेन व्यूड द डिस्टेंस। आप दूर से देख लेते हैं मदुराई की मीनाक्षी टेम्पल। यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे आपको पूरा नक्शा दिया हुआ है, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, अभी बातचीत करेंगे। ओके, यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स, द लीनियर स्केच ऑफ द टेम्पल। आप टेम्पल का यहाँ पे स्केच देख सकते हो कौन कौन सा है, क्या चीज है। पहले गोपुरम के बारे में हमने बातचीत कर ली है, तो यहाँ पे गर्भगृह है। पहले सबसे पहले है गर्भगृह। ओके, तो गर्भगृह कहाँ पे है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस पार्ट इज नॉन एज द गर्भगृह। इट इज अ रेक्टेंगुलर रूम। It is a rectangular room in the middle of the temple. टेम्पल के मिडल में रेक्टेंगुलर रूम रहता है। और यहाँ पे जो लॉर्ड है, लॉर्ड की स्टेच्यू यहाँ पे रखता है। इन गुजरात इट इज नॉन एज गभारो। गुजरात में इसको कौन सा नाम से दिया जानते हैं? गभारो के नाम से जानता है। गर्भगृह इट इज ऑल्सो नॉन एज गभारो। नाउ रीड हियर, गर्भगृह मीन्स इज अ स्मॉल एंड डार्क रेक्टेंगुलर रूम। छोटा रेक्टेंगुलर रूम होता है इन विच द आइडल इज केप्ट, द स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड इज केप्ट। इन गुजरात इट इज नॉन एज गभारो। गुजराती में उसको क्या कहते हैं? गभारो। गोपुरम, इट इज अ गोपुरम एंड गोपुरम इज द मेन गेट ऑफ द टेम्पल। टेम्पल का जो मेन गेट रहता है उसको क्या कहते हैं? गोपुरम। यू कैन सी दिस गोपुरम ओनली इन द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के टेम्पल में ही आप देख सकते हो। यहाँ पे उसका जो स्केचेस रहते हैं वहां पे आप क्या देख सकते हो? तो पिरामिड्स के स्टाइल विमान देख सकते हो। आप सोचोगे कि ये वहां कहां से विमान पे पहुंच गए? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द विमान एज वेल। इट इज नॉट एन एरोप्लेन। ये एरोप्लेन नहीं, ये दूसरी चीज है। नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द गोपुरम। गोपुरम मेन इज अ गेटवे ऑफ द साउथर्न इंडियन टेम्पल। दक्षिण भारत के जो टेम्पल है उसका जो गेटवे है उसको क्या कहते हैं? गोपुरम। 2 लेयर स्टोरीड ऑफ द टेम्पल आर कन्वेक्स शेप्ड and other 2 stories are lofted up make the pyramidal structure that makes गोपुरम strong। उसके कारण क्या होता है? जो गोपुरम है बहुत ही क्या बन जाता है? पावरफुल बन जाता है, स्ट्रांग बन जाता है, मजबूत बन जाता है। उसके बाद में जो होता है मंडप। व्हाट इज मंडप? ये जो गोपुरम है, गोपुरम से लेके मंदिर के बीच में जो स्पेस पड़ता है उसको मंडप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इट इज अ ह्यूज एरिया वेयर पीपल कैन सीट, पीपल कैन sing bhajans etc. and it is a big part of the temple. It is a big hall constructed. Generally it is not a hall, it is open yard.
It is an open yard. It is a big hole constructed on the pillar of a huge area lying in front of the main gate. Main gate से it means गोपुरम से लेके मंदिर के बीच में जो पार्ट पड़ता है उसको क्या कहते हैं? मंडप कहते हैं. उसके बाद में पिनाकल, इट मीन्स शिखर. शिखर जो रहता है ऊपर का जो पार्ट रहता है इट इज नॉन एज शिखर. शिखर धवन नहीं, उसके बारे में बातचीत करेंगे. जनरली इन अवर इंडिया दिस शिखर और ये पिनेकल जो है कौन से किससे बनाया जाता है? तो ये जो बनाया जाता है सोने से बनाया जाता है. और यस प्लीज, यस, तो ये जो शिखर है इट इज मेड ऑफ द गोल्ड और गोल्ड से बनाया जाता है. तो गोपुरम की बात हमने कर ली, मंडप की बात कर ली, लेकिन मैंने आपको इमेज नहीं दिखाई. तो लेट अस सी द इमेज ऑफ. और ये जो मैं इमेज दिखा रहा हूं आपको वो मीनाक्षी टेम्पल की है. कहाँ की है? मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुराई. लेट्स सी दिस इमेज. तो आपको ये इमेज में क्लियर करके दिखाता हूं. तो आप देख सकते हो मैंने ये गूगल से ही लिया है. तो आप देख सकते हो ये मदुराई का मीनाक्षी टेम्पल के चार यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं. ये जो 3 दिखाई दे रहे हैं इट इज द गोपुरम टेकन, दिस फोटोग्राफ वाज टेकन फ्रॉम द मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुराई एंड इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गोपुरम ऑल इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे बेटर गोपुरम मीनाक्षी टेम्पल के हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो मैं अंदर ले लेता हूं तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे चला गया वो. तो बातचीत कर रहे थे शिखर के. तो शिखर जो है तो टॉप पार्ट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल का सबसे टॉप पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? शिखर. एंड इट इज मेड ऑफ जनरली ऑफ द गोल्ड, गोल्ड से बनाया जाता है. द पॉइंटेड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द गर्भगृह, गर्भगृह मैंने बताया था ये जो गर्भगृह है उसके ऊपर का जो पार्ट होता है इट इज नॉन एज द पिनेकल. उसको क्या कहते हैं? पिनेकल कहते हैं. इट इज प्लेटेड आइदर विद द गोल्ड और ब्रास. किन से बनाया जाता है? गोल्ड और ये ब्रास से बनाया जाता है. नाउ इट इज विमान, एज आई टोल्ड इट इज नॉट एन एरोप्लेन, इट इज अ पार्ट. आप टेम्पल में गए हो तो टेम्पल की बाहरी तौर ऐसे होती है, पिरामिड की जैसी होती है, और ये जो पाथ होता है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है. तो ऐसे बढ़ता है. ये जो पार्ट बनता है, पॉइंटेड पार्ट बनता है, इट इज नॉन एज विमान. उसको क्या कहते हैं? विमान. इट इज नॉट एन एरोप्लेन. तो यहाँ पे जो यहाँ पे देखो आप टेम्पल की ये जो पार्ट है ये विमान पार्ट है. क्या है? ये विमान है. ठीक है, विमान इज अ पार्ट ऑफ अ टेम्पल. इट इज अ सेमी सर्कल और स्लोपिंग शेप. ये सेमी सर्कल नहीं होता है, जनरली इट इज अ पॉइंटेड पार्ट. इट हैज मैनी स्टोरीज एंड लाइक पिरामिड, वो पिरामिड के जैसे पॉइंटेड होता है. नाउ आगे बढ़ते हैं. नाउ इट इज अ टाइम ऑफ द सन टेम्पल. ओके, यहाँ पे जो इमेज आप देख रहे हो वो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की है. और कोणार्क की सन टेम्पल की बात होती है तो हमें सब बहुत कुछ जान लेना है. बिकॉज इन लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ मार्च 2020 ऑफ 10th स्टैंडर्ड में आपको पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 500 की नोट्स के पीछे जो मॉन्यूमेंट दिया गया उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है. इट मीन्स यू शुड हैव टू रिमेंबर कि 500 के नोट के पिछवाड़े में किसकी इमेज दी है, कौन सा मॉन्यूमेंट है, और ये आपको याद कर लेना है. यहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं सन टेम्पल कोणार्क की, लेकिन एक ही लाइन में सन टेम्पल पूरा कर दिया है. बहुत बढ़िया कोर्स है हमारा, एक ही लाइन में कोर्स में पूरा कर दिया है कोणार्क टेम्पल. यहाँ से चालू होता है, देख लीजिए यहाँ से चालू, इतना लंबा है, यहाँ तक है, ये पूरा है. और इतना बड़ा इमेज दे दिया है टेक्स्ट बुक में. क्या पढ़ते कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हम पढ़ते हैं. ठीक है, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन ओडिशा. वो कहाँ पे है कोणार्क का? ओडिशा में. विच इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द चैरियट टेम्पल. ये चैरियट टेम्पल का फॉर्म है. तो आपको पता है एक सन टेम्पल हमारे गुजरात में भी है. वो कौन सा है? तो इट इज द सन टेम्पल ऑफ, कौन सा है? सन टेम्पल ऑफ मोढेरा. और इसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में. क्या पूछा था गया था? द शॉर्ट नोट लाइक दैट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टेम्पल विच इज मेड इन ईरानी स्टाइल. कौन सी स्टाइल में? ईरानी स्टाइल में बनाया गया टेम्पल के बारे में लिखो. तो ये हो गया, आपको लिखना था मोढेरा. आपको ये भी पूछा जा सकता है अभी कि सन टेम्पल का फोटोग्राफ दिया, सॉरी 10 रुपीज के नोट पे जो फोटोग्राफ दिया है उसके बारे में नोट लिखिए. तो आपने देखा है कभी? तो देख लीजिए. तो यहाँ पे देख लीजिए. तो 10 रुपीज की नोट यहाँ पे आपके पास आ गई है. तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो व्हील है, ये जो चक्र देख रहे हैं, इट इज टेकन फ्रॉम द कोणार्क सन टेम्पल. ये जो पार्ट लिया है ये कहाँ से लिया गया है? सन टेम्पल ऑफ कोणार्क से लिया गया. और यहाँ पे आपको लिस्ट दिया गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये वाला मैं रेड कर रहा हूँ.
ये आपको पूछा गया था लास्ट एग्जामिनेशन में। डायरेक्टली आपको शॉर्ट नोट रेड फोर्ट की नहीं पूछी गई थी, आपको पूछा गया था कि 500 रुपीज की नोट के पीछे जो आपको मॉन्यूमेंट दिया गया है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 के पिछवाड़े में आपको ट्रैक्टर मिलेगा, ये कोई मॉन्यूमेंट नहीं, सो दैट इट कैन नॉट बी आस्क्ड। ये पढ़ाई में आता है। 10 के पीछे में क्या है, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है। 20 के पीछे क्या है, इलोरा, ये हम 6th लेसन में पढ़ेंगे। 50 के नोट के पीछे क्या है, हम्पी, इन दिस सेम लेसन में इसमें बातचीत करेंगे। रानी की वाव आपने ये पढ़ लिया है 9th स्टैंडर्ड में। 200 रुपीज सांची, ये आता है सांची का स्तूप। और 2000 ये भी आपको नहीं पूछा जाएगा, ये मंगलयान के बारे में। लेकिन आपको याद रखना है कौन सी नोट के, हमारी करेंसी नोट के पीछे में कौन सी आपको मॉन्यूमेंट दी गई है उसका लिस्ट है, आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आप पोस्ट कर से लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पे फिर से क्लीन करना पड़ेगा, थोड़ी धुलाई कर देते हैं, क्योंकि धुलाई करने से हमें बैक्टीरिया क्या नहीं लगता, वायरस नहीं लिखता है। तो हमने हाथ धुलाई कर दी, ये कंप्यूटर भी धुलाई कर दिया। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। तो ये सन टेम्पल पूरा हमने पढ़ लिया। आप बहुत टैलेंटेड है, एक ही लाइन में आपने पढ़ लिया सन टेम्पल। ठीक है, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन ओडिशा विच इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द चैरियट टेम्पल। बृहदेश्वर, आई डोंट नो व्हाई दिस स्पेलिंग इज गिवन, इट इज इन आई, यहाँ पे आई होना चाहिए या यू होना चाहिए। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर has 13 storied गोपुरम, वहां पे 13 माले का गोपुरम है। इट इज द हाईएस्ट और बिगेस्ट गोपुरम इन इंडिया। मेटालिक एंड stone idol of the age have special characteristic feature. Bronze statue of Nataraj is the best example of idol sculpting that time. यहाँ से अलग पॉइंट है। बृहदेश्वर यहाँ से चालू होके, यहाँ से चालू होता है बृहदेश्वर और यहाँ पूरा हो जाता है, इतना बड़ा बृहदेश्वर है। नाउ इट इज टाइम फॉर द Chola temples. Okay. Chola temples have their own splendor in the age field of the art of आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में चोला टेम्पल्स के वो बेस्ट माने जाते हैं। तो चोला टेम्पल्स के बारे में आपने पढ़ लिया इट में। नाउ इट इज टाइम फॉर द मीनाक्षी। मीनाक्षी इज वन ऑफ द ह्यूज टेम्पल्स ऑफ इंडिया इन मदुराई। वो कहाँ पे है, मदुराई में है। वो उसमें 4 गोपुरम है। इट हैज 4 मेन गोपुरम्स फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ से बात करेंगे तो बेस्ट गोपुरम आपको वहां पे मिलेंगे। इट इज अ वंडरफुल टेम्पल इन द मेडिवल पीरियड। यहां से पॉइंट चेंज हो जाता है। कहां से पॉइंट चेंज होता है कुछ पता नहीं चलता है। यू शुड बी केयरफुल व्हाइल यू आर रीडिंग टेक्स्ट बुक। इन द मेडिवल पीरियड खजुराहो, यह खजुराहो जो आता है कहां, किसने बनवाया था खजुराहो, तो चंदेला रूलर्स ने बनाया था। कौन से, चंदेला रूलर्स ने बनाया था, याद रख लीजिए। ओके, और ये बातचीत कर लेते हैं यहाँ पे। खजुराहो वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ चंदेला रूलर्स। चंदेला रूलर्स के ये क्या है, कैपिटल सिटी है ऑफ बुंदेलाखंड। बुंदेलाखंड की कैपिटल सिटी रही। चंदेला रूलर्स बिल्ट अ ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ एट खजुराहो। खजुराहो में उन लोगों ने ब्यूटीफुल टेम्पल बनाए थे। द स्टाइल ऑफ द पिनेकल वेरीज फ्रॉम द अदर। खजुराहो टेम्पल आर द फाइनेस्ट टेम्पल्स। और ये जो खजुराहो टेम्पल है वो सबसे बेटर टेम्पल्स में माने जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दीजिए और प्लीज़ हमें हमारी YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।